आज हमारी यात्रा हो रही है गांधीधाम पालनपुर पैसेंजर। वैसे तो नाम इसका एक्सप्रेस है, लेकिन लोकल ही है, हर स्टेशन पर रुक रुक कर चलती है। ये है गांधीधाम स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। गाड़ी पूरी पैक पड़ी है, हर डिब्बा भरा हुआ। ये मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि ये ट्रेन इतनी भरी हुई। आज वैसे रविवार भी है। काफी लोग बैठे हैं ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन गांधीधाम से सुबह 5:35 पर चलती है और पालनपुर दोपहर 12:15 बजे पहुंचाएगी। गाड़ी संख्या 19406 गांधीधाम पालनपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। आज की हमारी ट्रेन है गांधीधाम पालनपुर। चलिए, हॉकिंग हो गया। बैठ जाते हैं डिब्बे में। गांधीधाम से ये ट्रेन 5:35 पर सुबह निकलती है। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आजकल का मौसम यहाँ ऐसा है, कुछ दिन गर्म और रात ठंडी। ये जो अर्ली मॉर्निंग का वक्त है वो भी एकदम ठंडा है। इस तरफ है गांधीधाम का मार्शलिंग यार्ड, जहाँ से फ्राइट गुड्स ट्रेन्स इसका सॉर्टिंग होता है और फिर यहीं से निकलती है। ये काफ़ी बड़ा मार्शलिंग यार्ड है क्योंकि बाजू में ही कांडला पोर्ट है। कांडला पोर्ट यहाँ से करीब 12 किलोमीटर के आसपास है, कोई खास दूर नहीं। आजकल ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें ऐसे ऐसे दृश्य हम देख देख करके हमें ये भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कहीं बम फटा हो और आग लगी हो। वैसा है नहीं, ये सारी लाइटें हैं मार्शलिंग यार्ड की। अंधेरे की वजह से ऐसा दिख रहा है। एक बात बता दूं,
गांधीधाम जंक्शन ये कोई सदियों पुराना या 100-150 साल पुराना ऐसा कुछ नहीं। इसकी नींव 50 के दशक की शुरुआत में रखी गई। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो कराची बंदरगाह जो कि हमारे देश के पश्चिम में था वो चला गया पाकिस्तान में। तो हमें एक महाबंदर मेजर पोर्ट की ज़रूरत महसूस हुई और वो बनाया गया कांडला में। उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी सिंध में से कुछ हिंदू शरणार्थी यहाँ आ गए तो कच्छ के राव ने उन्हें गांधीधाम और उसके आसपास की ज़मीन रहने के लिए दे दी। सरदार पटेल की वजह से ये ऐसा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया सरदारगंज। लेकिन बाद में सिंधी लोग महात्मा गांधी उनका जब असैसिनेशन हुआ और उनकी जो अस्थि फूल हैं वो यहाँ लाए आदिपुर में, उसकी समाधि बनाई। आप जानते हैं भारत में महात्मा जी की 2 समाधियाँ हैं, एक है दिल्ली की राजघाट और दूसरी है हमारे यहाँ गांधीधाम से 8 किलोमीटर दूर आदिपुर में गांधी समाधि। उसके ऊपर से सरदारगंज का नाम बदलकर गांधी धाम कर दिया गया। आज गांधीधाम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ आपको समूचे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का कोई ना कोई आदमी यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा, काम करता हुआ, रहता हुआ। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, ठीक उसी तरह से यहाँ कच्छ में गांधीधाम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। गांधीधाम और भचाऊ के बीच में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि लकड़ी काटने की बेंसो, नमक उद्योग भी यहाँ पर बहुत है, बहुत। ये पूरा बेल्ट इंडस्ट्री से भरा हुआ है। आपको सुबह सुबह इस ट्रेन में ये जो भीड़ दिख रही है उसमें से अधिकतर लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, उन्हीं से गाड़ी भरी हुई है। आसपास के जो इलाके हैं आपको रोड के ऊपर से भी आने जाने वाले लोग मिलेंगे। डिब्बे की हालत कुछ ठीक नहीं। इस वीडियो का निर्माण हमारे गांधीधाम के मित्र श्री सुभाष गोयल के सौजन्य से हो रहा है। इस वक्त हम लोग बैठे हैं गांधीधाम पालनपुर पैसेंजर ट्रेन। ये हॉकिंग हो रही है, पहले ही डिब्बे में हम बैठे हैं, इंजन के एकदम पास। हमने सोचा चलो आज पालनपुर वाली इस ट्रेन को ले लेते हैं। इस रूट पर कुल गांधीधाम
और पालनपुर दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 33 रेलवे स्टेशन होते हैं। उन सब के ऊपर ये रुकते रुकते जाती है पैसेंजर ट्रेन। वैसे ये ट्रेन कोई आज की नई नहीं है। इस रेलवे लाइन की शुरुआत 50 के दशक में कांडला डीसा प्रोजेक्ट के नाम से हुई थी। पालनपुर के पास डीसा नाम का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मीटर गेज की लाइन निकाली गई और कांडला पोर्ट तक लाई गई। इसके पहले कच्छ में कच्छ स्टेट रेलवे हुआ करती थी। चिरई, चिरई, ये चिरई नमक उद्योग का हब माना जाता है। ये जो सामने मालगाड़ी खड़ी है वो नमक भरने के लिए खड़ी है। यहाँ से बहुत सारा नमक ट्रेनों में भरा जाता है, गुड्स ट्रेन में। अब आप सोचेंगे इस इलाके में नमक आया कहाँ से? तो मैं बता दूं कि ये जो इलाका है इसके रन में नमक बहुत होता है। उसका कारण क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जहाँ विलीन होती है, रण के उस विस्तार में नमक की पैदावार बहुत होती है। चिरई से डिपार्चर। ये है बचाऊ। अब तो बचाऊ भी बड़ा हो गया। जंक्शन पॉइंट है, नहीं सॉरी जंक्शन नहीं है लेकिन बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ ये शेड भी बन गया है। पहले ये प्लेटफॉर्म एकदम सूना सूना खाली खाली सा लगता था। अब ये शेड बन जाने से लोग भाग यहाँ आ जाओ। सुबह का धुंधल का दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला, थोड़ा थोड़ा अंधेरा। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 बचाऊ। यहाँ भी अब शेड बन गया है। बचाऊ हमारी रेलवे लाइन के समानांतर ये हाईवे चल रहा है। इस लाइन पर गुड्स ट्रेन, ये है पेट्रोल के टैंकर, इनका आवागमन बहुत होता है।
बड़े जोर शोर में काम चल रहा है। बस तो यही होगा सामुखियाली जंक्शन। नहीं, सामुखियाली जंक्शन तो नहीं है। तो ये है वोंद। यहाँ अभी कुछ काम चल रहा है। निकल पड़े हैं वोंद से। जी हाँ, यही था वोंद रेलवे स्टेशन। यहाँ बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। वोंद जैसी जगह में ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वोंद एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, सामुखियाली और बचाऊ के बीच में, मगर अब वो बहुत बड़ा दिख रहा है। लगता है यहाँ कोई मेजर फ्राइट टर्मिनल बनाने की योजना होगी रेलवे की। खैर, इसके बारे में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कह सकता। तो ये है सामुखियाली जंक्शन। एकदम मेजर जनरल जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से हमारी ट्रेन अलग होगी एक और लाइन से। हम लोग आगे बढ़ेंगे पालनपुर की ओर, और एक लाइन निकलेगी विरमगाम के लिए, ध्रांगध्रा की ओर। हम इस वक्त आडेसर में हैं। आडेसर यानी रण यहाँ तक आता ही है। कच्छ के रण के यहाँ समापन होता है। लाकड़िया से लेकर के आडेसर, इसको हम रणकांधी कहते हैं। वैसे रण का जो असल मिजाज है वो तो काफ़ी आगे तक और आपको दिखेगा। ये रहा आडेसर। इस वक्त हमारी ट्रेन करीब आधा घंटा देरी से चल रही है। सच पूछें तो ये एक अनोखा सा रेल मार्ग है जो शायद आपको पूरे भारत में और कहीं नहीं दिखेगा। इसका सौंदर्य एक अलग ही चीज़ है। अब ये देखिए, हम पहुंच रहे हैं लखपत। देख रहे हैं रेलवे स्टेशन एकदम नया बनाया हुआ है और सुनकार लगा हुआ है। सुमसाम सा ये रेलवे स्टेशन। न सिर्फ ये एक बल्कि इस लाइन में आने वाले हर रेलवे स्टेशन की यही कहानी है, और इसीलिए मैं अमुक ही रेलवे स्टेशन आपको शूट करके दिखा रहा हूँ, बाकी को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। यहाँ आपको कोई लोग भी नहीं दिखेंगे, चढ़ने वाले भी नहीं दिखेंगे, और फिर भी यहाँ ट्रेन चलती है, क्योंकि यही लाइफलाइन है ऐसे रण प्रदेश की, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम हो। वैसे तो एसटी की, रोडवेज की बसें भी चलती हैं, लेकिन ट्रेन से भी इसको कनेक्टिविटी दी गई है। अब हम निकल पड़े हैं लखपत से। लखपत दो हैं, एक ये पूर्व कच्छ में है और एक पश्चिम कच्छ में है, जहाँ से
सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी पाकिस्तान, उस वक्त वो पाकिस्तान नहीं था, वहां गए थे। तो आज भी लखपत में सिख धर्म का एक गुरुद्वारा वहां पर बना हुआ है। अगर आपने फिल्म देखी हो रेफ्यूजी, वो लखपत में शूट की गई थी। बस मैं उसी लखपत की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ये जो रण का प्रदेश दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है। ऐसे हालात में, ऐसे दूभर हालात में भी लोग बाग यहाँ रहते हैं। यहाँ जिंदगी सांस ले रही है और उसे अच्छे ढंग से जीती भी है। यहाँ के लोग एकदम इस प्रदेश की ये जो विषमताएं हैं उसे एब्सॉर्ब कर लेने के लिए उनका लालन पालन बचपन से ही वो उस तरह के बने हुए होते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन शैली अलग ही है। आप अगर कभी आए हैं तो यहाँ लोगों को भी देखने जैसा है। उनकी जिंदगी को नजदीक से देखने के लिए आपको एक बार तो यहाँ आना ही है। ये है वाराही। जी हाँ, हमारी ट्रेन ने गांधीधाम से 171 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की यहाँ पर आते आते वाराही के पहले छाणसरा, सांतलपुर वगैरह जैसे रेलवे स्टेशन आ चुके, जिसको मैंने कवर नहीं किया है। यहाँ पर भी वही सुनकार, एकदम सुने सुने से निर्जन से दिखने वाले ये रेलवे स्टेशन है। लेकिन यहाँ गांव भी है, वो पास में गांव है और वहाँ पर लोग किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के जीवन से जरा जुड़ करके देखूं, उनके वीडियो बनाऊं। ये जी हाँ, ये अभी जो बोर्ड गया साइन बोर्ड, वो वाराही लिखा हुआ था। तो हम वाराही से हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। अब गाड़ी कितनी लेट है, नहीं है, टाइम पर है वगैरह के लिए एक शेड्यूल आता है, रनिंग ट्रेन शेड्यूल। इस वक्त आप जो मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं वो रनिंग ट्रेन का शेड्यूल है, इसी ट्रेन का, जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सब गांव के नाम लिखे हैं, वहाँ के जो शेड्यूल्ड टाइमिंग्स लिखे हुए हैं और उनके बाजू में लाल रंग से लिखा हुआ है गाड़ी लेट है, कितने मिनट लेट है वो भी वो दिया हुआ है। चलिए आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये है देवगाम और अब हमारी ट्रेन यहाँ से भी निकल चुकी है। यहाँ कुछ लोग उतरे हैं, आप जरा गौर से उनके पहनावे को देखेंगे तो आपको क्या लगता है? उनके पहनावे को अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा नज़दीक ट्रेन जाएगी तो आप उसे देख सकेंगे। यहाँ के लोगों का पहनावा कुछ अलग ही किस्म का है।
अब हमारी ट्रेन आगे बढ़ेगी। ये देखिए जा रही है। ये यहाँ के लोग, ये देखिए इनका पहनावा देखिए किस तरह का है, पुरुषों का और स्त्रियों का, दोनों का। मूल यहाँ के निवासी रण के जो मिजाज हैं उसके अनुरूप बनकर जीते हैं। देवगाम के बाद अब हम आगे बढ़ चले हैं। और अब पहुंच रहे हैं मीठा। जी हाँ, स्टेशन का नाम है मीठा, MITHA, मीठा। जी हाँ, वो जो मिठाई वगैरह में जो यूज होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने यहाँ का जो फुटओवर ब्रिज देखा वो इतना बड़ा क्यों है? 3 माले का वो फुटओवर ब्रिज। ये मीठा रेलवे स्टेशन, वो वही दास्तान, वही कहानी, सुमसाम। 2-4 लोग उतरे, एक आध लोग बैठे, बस। गांधीधाम में ये ट्रेन काफी भरी हुई थी, मगर बाद में धीरे धीरे वो बचाव सामख्याली वगैरह के जो काम करने वाले लोग थे वो सब उतर गए। अब यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वही आते जाते रहते हैं और वही लोग यहाँ पर बैठते हैं। फिर उनके लिए ही ये गाड़ी खास चल रही है आज की तारीख में भी। जब से बनी है मीटर गेज रेलवे लाइन 1960 के दशक की शुरू से, तो मैं ही देख रहा हूँ इसे चलते हुए। तब मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी 61, 62, 65, 66 ऐसे नंबर की वो ट्रेनें हुआ करती थी। 65 अप, 66 डाउन। ये अहमदाबाद, भुज अहमदाबाद चलती थी। गांधीधाम पालनपुर 61, 62 चलती थी। इस तरह की गाड़ियाँ ये चलती रहती हैं, मगर तब से लेकर आज तक कभी ये ट्रेनें बंद नहीं हुई। बाद में मीटर गेज से ब्रॉड गेज में रूपांतरण हुआ, तब 1-2 साल ये ट्रेन बंद रही थी, बस फिर वापस चालू हो गई। रेलवे यहाँ के जो रण विस्तार है वहाँ के लोगों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हीं के लिए तो ये ट्रेन चलती है, चाहे इसमें रेलवे को नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। इनकी ऑपरेशनल वैल्यूज या ऑपरेशनल कॉस्ट अगर कहें, वो भी शायद नहीं निकलती होगी रेलवे की। जी हाँ, ये है दियोदर। तो ये हम पहुंचे हैं दियोदर। दियोदर यहाँ पर, यहाँ से एक हाईवे भी पसार होता है, गुजरता है, जो कि थराद के साथ जुड़ता है। वैसे मैं अभी देवगाम में आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि यहाँ का जो फुटओवर ब्रिज है वो इतना 3 मंजिला क्यों है? यहाँ दियोदर में भी आप देखिए फुटओवर ब्रिज बहुत ऊंचा है, 3 मंजिल का। ये रहा हाई राइज पेंटोग्राफ, ये हमारे लोकोमोटिव के में जुड़ा लगा हुआ है। इतना हाई राइज क्यों है? क्योंकि यहाँ से मुंद्रा से निकलने वाली डबल डेकर कंटेनर गुड्स ट्रेन गुजरती है, तो यहाँ के जो ओवरहेड वायर्स हैं वो उनकी ऊंचाई इतनी ऊंची रखी गई है जानबूझ करके, ताकि वो डबल डेकर कंटेनर ट्रेन गुजर सके। देखिए ये फुटओवर ब्रिज पर जाने के लिए ये 3 मंजिलें क्यों बनाए गए हैं? यानी यहाँ से जो गुड्स का जो सामान की जो एक जगह, एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इन्होंने ये ग्रेडियंट कम करके 3 माले के ये ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया है। ये है दियोदर, और अब हम दियोदर से
निकल रहे हैं। दियोदर से निकलते ही आपकी निगाहें हरी हरी हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये ग्रीन बेल्ट शुरू हो चुका है। यहाँ की जमीन, खेत, खलिहान वगैरह से भरी पड़ी है। ये रण से अलग ही है। आपने रण भी देखा और अब आप ये उपजाऊ भूमि भी देख रहे हैं। हालांकि ये अभी भी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये बनासकांठा की जो भूमि है वो उपजाऊ है और यहाँ आपको खेत खलिहान काफी दिखने को मिल जाएंगे। एक और अगत्य का रेलवे स्टेशन डीसा। यहाँ डीसा में एक बहुत बड़ा मार्केट यार्ड भी है। आसपास के विस्तार के जो किसान वगैरह हैं वो अपना सामान, माल सामान वगैरह यहाँ लाते हैं। उसका बहुत बड़ा मार्केटिंग यार्ड है। उसके अलावा और भी कई यहाँ पर उद्योग हैं। डीसा एक यूं कहें देखें तो एक काफी महत्व का रेलवे स्टेशन है। और डीसा आते ही हमें याद आ जाता है कि हम अब पालनपुर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। जहां तक हमने गांधीधाम से 274 किलोमीटर का सफर पूरा किया है और अब बाकी रह गए हैं करीब 25 किलोमीटर पालनपुर पहुंचने के लिए। और डीसा और पालनपुर के बीच में एक और रेलवे स्टेशन आता है चंडीसर। बस उसके बाद हम पालनपुर पहुंच जाएंगे। अगर आपकी आंखें सदैव आपके आसपास भरे पूरे रोड, बिल्डिंगें, लोग बाग वगैरह देखने की आदी हैं तो बस अब उस तरह का माहौल आपके सामने आ रहा है। यहाँ तक आपने जो भी देखा वो एक अलग ही दुनिया, रण की दुनिया एकदम अलग ही तरह की होती है। लेकिन अब वहाँ से हम निकल चुके और आ गए हैं उसी दुनिया में जैसी लाभ के आसपास लगभग रहती है। यानी शहरों की या बड़े गांवों की खेत खलिहान, मकान, रोड, रास्ते, बसें, अलग अलग तरह की कारें, गाड़ियां, ये सारी चहल पहल वगैरह वगैरह पालनपुर एकदम नज़दीक में है। पालनपुर जैसा आप जानते हैं बनासकांठा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। गुजरात का एकदम अंतिम रेलवे स्टेशन भी पालनपुर ही है। उसके बाद तो आगे आबू रोड वगैरह आते हैं। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीसर। चंडीसर पालनपुर से एक स्टेशन आगे है। इस वक्त धूप बहुत, गर्मी भी बहुत है।
पहुंच रहे हैं पालनपुर। 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। बिफोर टाइम ट्रेन पहुंच रही है। बीच में आधा घंटा लेट हो गई थी, लेकिन पालनपुर बिफोर टाइम। उतर रहे हैं पालनपुर। गर्मी बहुत है, देखेंगे बाहर क्या हाल होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी आई है। और इसी के साथ मैं कुशाग्र बुरा अभिषा ट्रैवल व्लॉग्स से आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक और जर्नी में। वैसे ये ट्रेन अब वापस 1:10 पर गांधीधाम के लिए वापस जाएगी। ये जो सारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारे लोग इसी में बैठने के लिए बेताब हैं। ये ट्रेन वापस गांधीधाम के लिए 1:10 पर यानी लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ से पालनपुर से निकलेगी पैसेंजर ट्रेन गांधीधाम एक्सप्रेस के नाम से। ये सारी भीड़ इसी ट्रेन में वापस जाने के लिए है। तो चलिए, नमस्कार। चलो उतरते हैं। आ गया पालनपुर। वैसे रैक जो है वो एकदम खराब है। पूरा का पूरा कोच हिलता है। बाहर से भी गंदी दिखती है ट्रेन, अंदर भी कोई खास अच्छी तो नहीं है। हाँ, ऊपर से साफ सफाई कर दी है। अब इस ट्रेन की हालत ऐसी बना दी है रेलवे ने, क्या कहें, कुछ बोलने जैसा नहीं। पालनपुर रेलवे स्टेशन के पास का कार पार्किंग। यहीं पर सामने टिकट घर भी है। यह है पालनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का हिस्सा।